नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि गुरुद्वारा साध संगत साहिब और गुरुग्राम समिति के सम्मानित सदस्यों ने शिष्टाचार भेंट मुलाकात की और इस भेंट मुलाकात के दौरान आगामी 13 अप्रैल को बैसाखी के पावन अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर स्वामी धर्मदेव जी महाराज का सीएम नायब सिंह सैनी ने आशीर्वाद प्राप्त कर जो निमंत्रण है उस निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार कर लिया। तो ये देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, भेंट मुलाकात की ये तस्वीर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आमंत्रित किया गया और उन्होंने इस आमंत्रण को स्वीकार किया। गुरुग्राम समिति के सदस्यों ने उनसे भेंट मुलाकात की, बैसाखी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उन्हें निमंत्रण भी दिया और इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी। एक्स पर उन्होंने इस तस्वीर को साझा किया और जानकारी दी कि इस शिष्टाचार भेंट मुलाकात के दौरान क्या हुआ और उन्हें निमंत्रण दिया गया। उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। तो बैसाखी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ये निमंत्रण दिया गया है और सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि वो इस निमंत्रण के जरिए वो जरूर इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। ये आपको तस्वीर भी दिखा रही है, ये भेंट मुलाकात की तस्वीर है। गुरुग्राम समिति के सदस्यों ने शिष्टाचार भेंट मुलाकात की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को वो भेंट करते हुए भी नजर आ रही हैं और उन्हें निमंत्रण देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो ये भेंट मुलाकात हुई है, शिष्टाचार भेंट मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी आमंत्रित किया गया है। और हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ चुके हैं। पीयूष, ये शिष्टाचार भेंट मुलाकात हुई है, मुलाकात के दौरान और क्या कुछ बातचीत हुई है? पीयूष, आवाज आ रही है आपको? तो शायद इन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनसे संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं तमाम जो सदस्य हैं वो आए और उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की और जो निमंत्रण उन्हें दिया गया उस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। 13 अप्रैल को बैसाखी का कार्यक्रम है, क्योंकि बैसाखी बड़ा पर्व होता है। आप देखते हैं कि बैसाखी वाले दिन कई बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और इस कार्यक्रम में सभी जो लोग हैं वो शामिल होते हैं। पूरे हर्षोल्लास के साथ बैसाखी का ये पर्व मनाया जाता है। तो जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आमंत्रित किया गया। 13 अप्रैल को ये कार्यक्रम है और उनसे भेंट मुलाकात के जरिए, कई बार होते हैं कि आमंत्रण भेज दिया जाता है, लेकिन देखिए यहां पर सीएम से भेंट मुलाकात की गई, शिष्टाचार भेंट मुलाकात की गई है। गुरुग्राम समिति के सदस्यों ने शिष्टाचार भेंट मुलाकात की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता पहलवान बेटी मनीषा, रजत पदक विजेता बेटी रितिका हुडा, कांस्य पदक विजेता बेटी मुस्कान नांदल और कोच मनदीप जी ने शिष्टाचार भेंट मुलाकात की। इस अवसर पर सबका स्वागत अभिनंदन किया गया और जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। माता रानी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथ में बीजेपी नेता, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त जी भी उपस्थित रहे। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। सभी विजेताओं ने मुलाकात की मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से। कांस्य पदक विजेता बेटी मुस्कान नांदल से भी मुलाकात की और हमारे साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, आज सभी जो विजेता हैं उन सभी विजेताओं ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ये कोशिश रहती है कि हरियाणा में किस तरीके से खेलों को भी बढ़ावा दिया जा सके और यही कारण है कि कई कार्यक्रम भी इस दौरान सरकार की ओर से चलाए जाते हैं। और ऐसे में आज की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से तमाम जो सीनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता हैं
चाहे उसमें पहलवान बेटी, जिस तरीके से उन्होंने नायब सिंह सैनी ने जिक्र किया कि उनकी बेटी पहलवान बेटी मनीषा की बात करें, या फिर रजत पदक विजेता बेटी रितिका हुड्डा की बात करें, कांस्य पदक विजेता मुस्कान नांदल की बात करें, और कोच मनदीप से नायब सिंह सैनी ने एक शिष्टाचार जो भेंट है वो कहीं ना कहीं उन यानी कि मुख्यमंत्री से तमाम इन विजेताओं ने शिष्टाचार भेंट की है। इसके साथ ही इस दौरान इस पूरे मुलाकात के दौरान सीधे तौर पे आपने देखा कि किस तरीके से एक जो मार्गदर्शन है वो भी कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी ने दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जीत की बधाई भी दी और शुभकामनाएं भी जो प्रेषित है वो कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इस दौरान की अपने खिलाड़ियों के लिए। इसके साथ ही सीधे तौर पे चूंकि सनातन परंपरा से जुड़े हुए हैं नायब सिंह सैनी, तो सीधे तौर पे उन्होंने माता रानी का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि माता रानी की कृपा जो है वो सभी पर बनी रहे और उनके यानी बिल्कुल। कि और खिलाड़ी पीयूष, कई बार ऐसा होता है कि जब इस तरह से पदक विजेताओं से मुख्यमंत्री मिलते हैं तो कहीं ना कहीं जो खिलाड़ी है उनका मनोबल बढ़ता है और उससे प्रदेश को भी फायदा मिलता है क्योंकि उनका प्रदर्शन और भी बेहतर होता है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जब भी कोई बड़ा चेहरा या फिर मुख्यमंत्री के तौर पे अपने खिलाड़ियों के साथ वो मुख्यमंत्री संवाद करते हैं और कहीं ना कहीं चर्चा करते हैं कि किस तरीके से और भी बेहतर जो है वो खेलों की अगर हम बात करें उसमें हो सकता है, तो उसको लेकर क्योंकि इस दौरान आपने देखा कि जो बीजेपी नेता और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान और जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं योगेश्वर दत्त, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इस दौरान मुलाकात की हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से। क्योंकि कई मौकों पर आपने ये भी देखा होगा कि किस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कह चुके हैं कि हरियाणा के तमाम जो युवा हैं इस तरीके से खेलों में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और ना सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि लगातार मेडल भी ला रहे हैं। और इसी कड़ी में चाहे वो पहलवान मनीषा की बात करें या फिर रितिका हुड्डा की बात करें या फिर मुस्कान नांदल की बात करें और जो उनके कोच है मनदीप, उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात आज की है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से और एक तरीके से ये आश्वासन दिया है कि भविष्य में भी किस तरीके से बेहतर जो कहीं ना कहीं वो मेडल भी लेकर आएंगे और इसी तरीके से जो उत्साह है वो कहीं ना कहीं बना रहे। और एक शिष्टाचार जो मुलाकात है वो हुई है और निश्चित रूप से आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि जब भी मुख्यमंत्री जो हरियाणा के हैं वो खिलाड़ियों से मुलाकात करते हैं तो न सिर्फ मार्गदर्शन देते हैं बल्कि एक तरीके से उत्साहवर्धन भी अपने खिलाड़ियों का करते हैं। और निश्चित रूप से एक मुख्यमंत्री के तौर पर कोई किसी खिलाड़ी से मिलता है तो उस खिलाड़ी का भी मनोबल जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता है। और खासतौर पे चूंकि इस टीम ने इन पहलवानों ने एक बेहतर मुकाम जो है वो हासिल किया है अपने संघर्षों से, अपने मेहनत से और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनकी मेहनत की जो सराहना है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस और दौरान पीयूष, ये जो खिलाड़ी, क्या इन खिलाड़ियों ने पहली बार मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, जैसे पहले भी मुलाकात किया है इन्होंने? देखिए, अगर हम बात करें तो पहले भी ऐसी जानकारी मिल रही है या आमतौर पे देखा गया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अपने राज्य के खिलाड़ियों से और खासतौर पे चाहे वो जिला स्तर के खिलाड़ी हो चाहे वो राज्य स्तर के खिलाड़ी हो उनसे मुलाकात करते रहे हैं। और निश्चित रूप से इनमें से कई जो खिलाड़ी हैं वो पहले भी कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर चुके हैं। क्योंकि ये शिष्टाचार मुलाकात थी और इस दौरान तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरीके से तमाम जो मेडल्स हैं वो पहनकर ये जो पहलवान है वो पहुंची हुई है, चाहे मनीषा की बात करें या फिर रितिका हुड्डा की बात करें या फिर मुस्कान नांदल की बात करें, तो एक गर्व की जो अनुभूति है बिल्कुल बिल्कुल, खिलाड़ी भी गौरवान्वित महसूस करते हैं और प्रदेश भी गौरवान्वित महसूस करते हैं और साथ ही साथ प्रदेश के जो मुखिया हैं वो भी खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका पीयूष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।